जय हिंद, जय भारत। आज तक मुझे लगता है कि शायद हो विश्व में किसी देश में भी ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा कि अवैध तरीके से घुसपैठ करे हुए लोगों को अपने देश से भगाने के लिए सोशल मीडिया पे सरकार को जगाने का काम जनता ने किया हो। मुझे लगता है कि शायद पहली बार ये भारत में हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम से हम भी देख रहे हैं ऐसा इस तरह का बोलेंगे कि सिचुएशंस, इस तरह का माहौल, इस तरह का समय कभी नहीं आया। तो यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा देश कितना सुरक्षित और सिक्योर है। यहीं से आंकड़ा लगाया जा सकता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक अवैध घुसपैठ महिला को यहाँ से भारत से भगाने के लिए 2023 से एक अवैध घुसपैठ महिला पूरे भारत में भ्रमण कर रही है, जो कि उसको 3 दिन की जेल हुई। 3 दिन की जेल के बाद बेल। इतने बड़े इंटरनेशनल मामला, इतना बड़ा घुसपैठ और 5 फर्जी आधार कार्ड, फर्जीवाड़ा भी साथ में। उसके बाद 3 दिन की ओनली जेल, और 3 दिन की जेल के बाद 2023 से पूरा खेल ही खेल चल रहा है। हर जगह मनमानी कर रही है, भ्रमण कर रही है, जहां उसका मन कर रहा है वहां जा रही है। जो बातें उसकी बोलेंगे कि एक दायरे से बाहर हैं, जो बातें उसकी दायरे के अनुकूल नहीं हैं, जो बातें उसकी मतलब से दूर दूर तक कोई मतलब उस महिला का हमारे देश के विकास से, हमारे देश का विनाश या विकास XYZ कुछ भी है, कुछ भी हो रहा, उसे कोई भी लेना देना इन चीज़ों से नहीं होना चाहिए। तो वो महिला बार बार इन शब्दों का उच्चारण करती है कि मेरा भारत देश, मेरा योगी, मेरा मोदी, मेरा रघुपुरा, मेरा नोएडा। हमारे नोएडा में बोले इन फ्यूचर, इस तरह का जो महिला कहती मैं अनपढ़ हूँ, मैं पाकिस्तान में पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इन फ्यूचर फिल्म सिटी बनने वाली है। और हमारे रघुपुरा में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि वो दिखाई जा रही हैं, वो बताई नहीं जा रही। पूरे लोकेशन, वहाँ की लोकेलिटी पूरी दिखाई जा रही है। इन फ्यूचर यहाँ फिल्म सिटी बनेगी, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे हज़ारों लोग काम करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। और यहाँ तक कि शर्म आती है, ऐसे विधायकों को भी देख के शर्म आती है कि वो विधायक अपनी पब्लिसिटी एक अवैध घुसपैठ महिला से, वहाँ का एरिया विधायक अपनी पब्लिसिटी एक अवैध घुसपैठ महिला से करवा रहे हैं कि बोले कि यहाँ के विधायक ने इतना विकास का काम किया है, विधायक जी ने यहाँ पे ये होटल बनवाया है, विधायक जी ने पार्क बनवाया है। अब देखिए, जो महिला को कानून के दायरे में रखा जाना चाहिए, जो महिला को डिटेंशन सेंटर रखा जाना चाहिए, जो महिला को एक दायरे के उसमें अकॉर्डिंग रखा जाना चाहिए, वो महिला को सब में पूरी वहाँ की लोकेशन, पूरी एक एक चीज़ वो वीडियो के माध्यम से दिखाने का काम कर रही है। और वो हम भारतीयों को बता रही है कि भारत ने कितना विकास कर दिया, योगी जी ने कितना विकास कार्य कर दिया है, मोदी जी ने क्या कर दिया है। अरे ऐसा है, इसी भारत देश में राहुल गांधी भी हैं, राहुल गांधी का भी नाम लेके देख ले। नहीं, वो राहुल गांधी का नाम नहीं लेगी। उसे पता है कि मेरा काम किनसे निकलना है, मुझे कहाँ से बचाया जा रहा है। भाई ऐसा है, गुणगान इंसान उसी का गाता है जहाँ से उसको उम्मीदें रहती हैं कि कहाँ से मैं बच पाऊँगी, कौन मुझे यहाँ पे रखने के लिए प्रोटोकॉल दे रहा है, तो उन्हीं का तो गुणगान करेगी ना ये तो ये महिला बहुत शातिर महिला है। और दूसरी बात क्या है, ये पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में घुसी है। ये महिला 420 है। और ये बताइए कि 25 करोड़ या 30 करोड़ समथिंग जो भी पाकिस्तान की आबादी है, जनता है वहाँ पे, क्या पूरे पाकिस्तान में एक यही महिला अबला थी, यही महिला परेशान थी? 4 बच्चे जो 12 साल के हो गए, तब तक ये अबला नहीं थी, तब तक ये परेशान नहीं थी? क्या उसको उन 4 मतलब इतने 4 बच्चों को जो स्कूल भी जा रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, जिसका पति सऊदी अरब से 1 लाख रुपया मंथली इसके पास में वहाँ भेजा जा रहा था, पाकिस्तान में भेज रहा था, क्या वो महिला परेशान हो सकती है? और कहती है कि हमारी वहाँ की कानून हमारी पुलिस विभाग वहाँ पे कानून है ही नहीं। अच्छा, जो महिला का भाई, सगा भाई पाकिस्तान आर्मी में हो, जिस महिला का सगा चाचा पाकिस्तान आर्मी में हो,
क्या वो भतीजी, क्या वो भाई की बहन परेशान हो सकती है? क्या कोई परेशानी होती तो क्या उनको ना बताती? तो मैं कह रही हूँ परेशान थी या नहीं थी उससे मतलब नहीं है। हमारे भारत के कानून को सिर्फ इस चीज़ से मतलब है, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये क्या थी, इसके कितने बच्चे थे, इसको किससे यहाँ XYZ। हमारे भारतीय कानून को सिर्फ इस बात से मतलब है कि ये हमारे देश में अवैध तरीके से इसने प्रवेश किया है, हमारे देश के 5 फर्जी आधार कार्ड बनाए हैं, और ये यहाँ पे क्योंकि किसी भी देश का कानून कोई आर प्यार को नहीं देखता, कोई हिंदू मुस्लिम को नहीं देखता है। अगर ये बात ये बार बार कहती कि मैंने हिंदू धर्म कन्वर्ट कर लिया है, तो हमारे कानून को और वो बुद्धिजीवियों को, बेवकूफ़ों को ये सोचना चाहिए कि इसने अगर ये सिर्फ हिंदू धर्म का नाटक सिर्फ अपना कानून से, क्योंकि जब ये कानून की हत्या चढ़ गई तो ये अपना बचाव कर रही है, हिंदू धर्म का नाटक किया, जो कि 1.5 महीने तक ये किसी हिंदू धर्म का इसने कोई भी बात ही नहीं बताई, क्योंकि ये चोरों की तरह चुपचाप रह रही थी वहाँ पे। जब ये पकड़ी गई तो अपना बचाव करने के लिए और तो इसने हिंदू धर्म का नाटक किया है। हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने से पहले हमारे कानून को ये देखना चाहिए कि ये महिला हमारे भारत में कैसे प्रवेश हो रखी है और ये कहाँ की नागरिक है। सिर्फ पहला जो स्टेप है, पहला जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, क्योंकि हिंदू धर्म कन्वर्ट करने के लिए ये भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान से भारत में यहाँ पे अवैध तरीके से घुसी है। तो बुद्धिजीवियों को जो इसको बचाने के लिए इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं ये बोलूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्य हमारे भारत देश का है जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जैसे इसको जो है इसके साथ जो है बहन का जो संबंध बनाते हैं, सब बहन बना रखी है, यहाँ पे इसको जो है व्यक्तिगत रिश्तों में इसको जोड़ रहे हैं और इसका बचाव पूर्ण रूप से कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश का क्या भविष्य होगा, वो देश कहाँ से सिक्योर और सुरक्षित है। जब कानून के रखवाले एक आम जन ये बात करता तो शायद अब तक वो जेल के सलाखों के पीछे होता, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट को क्या कानून इतनी छूट देता है? क्या एक सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कि उस सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को हम एक आम जन से ज़्यादा कानून को भली भांति फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पेशा, उनका प्रोफेशन, उनकी पहचान, उनकी रोजी रोटी कानून है। तो हमसे ज़्यादा उनको देश के वो रखवाले होने चाहिए, देश की उनको जो है कानून की और ज़्यादा हमसे मतलब भली भांति उसको फॉलो करना चाहिए, जो कि वही कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बात बहुत ही अफसोसनाक है कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है पाकिस्तान की अवैध घुसपैठ महिला जो 4 बच्चों को लेकर हमारे भारत में घुसी है 2023 में, बराबर उसका साथ दिया जा रहा है। अब ये बताइए कि कानून के रखवाले ही कानून को तोड़े, संविधान को तोड़े, और सरकार चुपचाप तमाशबीन बनी पड़ी है, जो कि सीमा हैदर जो अपराधी है, सबसे पहले वो भारत सरकार की अपराधी है। तो भारत सरकार की तरफ से इस महिला पे कोई भी सख्त कानून, सख्त जो है सजा अब तक कोई भी इसको उसके दायरे में नहीं लिया गया है। तो क्या कर रही है भारत सरकार, जो बार बार बोलती है कि सांसद का जो है संसद संभालने का काम है, विधायक का बोलेंगे उसको उससे अपना जो क्षेत्र है वो संभालने का काम है। तो भैया आपके विधायक जो है अवैध घुसपैठियों को संभालने का काम कर रहे हैं, अवैध घुसपैठियों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, अवैध घुसपैठियों का सहारा बन रहे हैं, अवैध घुसपैठियों को घर मकान गाड़ी वाहन इधर से उधर जो है खुली छूट देने का काम कर रहे हैं। तो आप अपने विधायकों पे थोड़ा सा नज़र रखें, अपने विधायकों की कार्यशैली को देखें कि आपके विधायक कर क्या रहे हैं। मैं कहती हूँ भारत सरकार से 2023 से ये हमारा भारत देश का कानून किसको सजा देगा? अगर सीमा हैदर भारत देश की गुनहगार नहीं है तो गुनहगार कौन है? अगर हमारे भारत का कानून इसको गुनाह नहीं मानता तो गुनाह क्या होता है? अगर 4 बच्चों की अम्मा जो हमारे देश में अवैध तरीके से घुसी है, अगर ये गुनाह नहीं है, ये जुर्म नहीं है, और तुम्हारे भारत देश का जो है नागरिक 4 बच्चे और उनकी माँ को पाकिस्तान से गलत तरीके से भारत में प्रवेश कराता है, और तुमने उस अपने भारत देश के नागरिक को भी अब तक कोई सज़ा नहीं दी है, तो सज़ा आप किसको देंगे? अपराध किसको बोलते हैं? अगर सीमा हैदर और नेत्रपाल का परिवार ने अगर अपराध नहीं किया है तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, उन विभागीय लोगों से पूछना चाहते हैं जो इसको बचा रहे हैं, अपराध किसको बोलते हैं? सज़ा किस बात की दी जाती है? सज़ा सिर्फ जो यहाँ आके बम विस्फोट कर लेगा उन्हीं को सज़ा दी जाएगी क्या? अवैध तरीके से जो भारत में घुसेगा क्या उसको लौटाने का काम नहीं करोगे आप? अगर कोई महिला अगर भारत में आती है और वो कहती कि मुझे इससे प्यार हो गया, क्या उसमें हमारा कानून कोई वो कानून के नज़र में अपराध नहीं है?
क्या हमारा भारत देश में कहीं पे ऐसा कानून बन रखा है कि इस तरह की महिला जो 4 बच्चों को पैदा करती है और अपने 4 बच्चों के जो है बाप से चोरी से और अपने बच्चों को दूसरे देश में घुसाती है, खुद भी घुसती है और कहती मुझे प्यार हो गया? क्या ऐसे इस तरह का कानून इस तरह की महिलाओं को क्या हमारे यहाँ पे कानून में छूट दी जाती है? इसमें क्या हमारा भारत देश का कानून क्या ऐसे महिलाओं को, इस तरह के लोगों को क्या उनके देश भेजने का काम नहीं करेगा? क्या इस तरह के कानून भी बने हैं? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जो है तुमने खुद ही काला कोट पहन के जो है कानून की तौहीन कर दी है। तुमने अपने भारत को जो है बदनुमा दाग लगा दिया है। मतलब हमारी जो देश की मजबूती, हमारा देश को जो एक मजबूत जंजीर की तरह जो है एक सुरक्षा कवच जो दे रखा वो हमारे कानून ने दे रखा। तुमने अरे कानून ही तोड़ दोगे, कानून की तुम इस तरह से जो है इतना कमजोर कानून को करने का काम करोगे तो इतना बड़ा 1 अरब 45 करोड़ की जनसंख्या वाला जो देश है ये तो फिर ऐसे बेकाबू हो जाएगा। कहाँ पे सिक्योर और सुरक्षित रह पाएगा? कानूनी तो हमारे देश की मजबूती है। तो धिक्कार है ऐसे काले कोट वालों पे, धिक्कार है जो काला कोट पहन के अपने बोलेंगे कि न्यायालय की जो है इस तरह से तौहीन करते हैं।